हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पहले ब्रेड बोर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया। यहाँ पे हमने लिया ये मल्टीमीटर। देखो आपको मल्टीमीटर दिखाई देता होगा, ये मल्टीमीटर लिया। इस मल्टीमीटर में देखो दो वायर है, एक ब्लैक है और ये रेड है। ब्लैक को हम निगेटिव कहते हैं, रेड को पॉजिटिव कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये मीटर को हमने बजर पे रखा है। तो आपको जैसे हम दो वायर को टच करेंगे तो बजर जो है वो हमारा यहाँ पे रिंग करेगा, आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से ये बजर जो है ये हमने कंटिन्यूटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। अब हम आपको जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड को समझने के लिए क्या करना है, पहले ये देखना है कि कौन से लाइन का कहाँ तक कनेक्शन रहता है, पहले वो समझ लो। और पूरा ब्रेड बोर्ड हम आपको अभी कैसे उसको बिल्डअप करना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसा रहता है, जैसे हमने लिया, ये देखो यहाँ से एक पॉइंट हमने टच किया इसको, ठीक है। और अभी हम आपको करके दिखाएंगे उसको कि कैसे वर्क करते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये पॉइंट हमने लिया, यहाँ से देखिए आप ध्यान देना, इधर ये पॉइंट लिया हमने ये, तो ये यहाँ पे हमने इसको टच किया। तो जब टच किया तो आप देखना इसको कि फिर दूसरे वायर से देखते हैं हम, तो आपको केवल बजर पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ लगाया हमने, यहाँ से हम चले आए 1 2 3 1 2 3 4 5 पॉइंट तक। ये 5 पॉइंट तक कनेक्ट रहता है। बजर का आवाज़ आपको सुनाई देता होगा। लेकिन जैसे ही हम 6 कॉलम में जाएंगे तो ये आपका साउंड नहीं करेगा। 6 कॉलम को गए तो साउंड नहीं करेगा। फिर क्या होता है कि ये जो 5 है इधर का ये लाइन, ये 5 कॉलम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। देखो आवाज़ आएगा आपको, ठीक है। फिर देखो यहाँ से देखेंगे ये 5 कॉलम जो है ये आपको यहाँ पे रिंग करेगा। ध्यान देना है आपको। देखो यहाँ से लेंगे 1 कॉलम 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ गया है ना। इसे हम कॉलम कहेंगे। तो ये 5 कॉलम तक जो है आपका रिंग करना चाहिए। देखो रिंग करेगा, ठीक है, ये रिंग हो गया। लेकिन 6 कॉलम से नहीं होगा। फिर इधर के जो है वो नीचे टाइप में आपको 5 है, इसके साथ में कनेक्ट करता है। सेम कंडीशन हमें ये साइड में मिलेगा। देखो यहाँ से 5 कॉलम के साथ आएंगे, 1 2 3 4 5, इसे कॉलम कहते हैं हम। यहाँ तक आएंगे, इसके अंदर में ये कनेक्ट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ चेक करो, मीटर से आप चेक कर सकते हो। यहाँ से यहाँ देखो आ गया। फिर इस तरह से हम इसको ये चेक कर लेंगे। उसी तरह से आगे चलो। अब उसके बाद में ये साइड में अगर देखेंगे तो फिर से देखो 1 2 3 4 5 कॉलम, और उसके बाद में ये 6 नंबर का कॉलम जो है वो बॉटम साइड में आपको यहाँ पे कनेक्ट होगा। 6 का लेकर के कहाँ तक जाएंगे हम, बॉटम के 5 तक। और फिर ये साइड में जाएंगे तो वो भी 6 से लेकर के यहाँ तक कनेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि कॉलम जो है वो 5 कॉलम टॉप में है, 5 कॉलम बॉटम में है। तो टॉप के 5 कॉलम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और बॉटम के 5 कॉलम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जो दो पैरेलल लाइन है, ये 5 का ये पैरेलल लाइन है, नीचे भी पैरेलल लाइन है। तो इस तरह से टोटल 10 कॉलम रहता है इसमें, और वो 10 कॉलम जो है दोनों साइड का वो कनेक्ट है। ये हमारे रो रहते हैं, इसे रो कहते हैं हम। ये रो में 5 पॉइंट है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन साइड का पॉइंट कनेक्ट नहीं है। इसलिए इसका भी कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो आप इस तरह से कहीं भी चेक करो। ये टोटल 63 लाइन्स हैं। ये पूरे 63 लाइन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ये 2 पॉइंट लिया मैंने, देखो यहाँ से निडल का ये, इसको यहाँ लगा दिया। देखो अभी मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, तो आप ऐसे चेक करो। देखो ये लाइन है, ये लाइन में मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इसको ऐसे टच करेंगे तो बजर हमारा बजेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे से कनेक्ट है।
लेकिन इसी के साइड का जो है दूसरा, इसको अगर मैंने ये सेकेंड कॉलम में लगा दिया, रो में लगा दिया, सॉरी कॉलम बोला मैंने, रो में लगा दिया, तो वहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है। देखो उसी लाइन में है, मैं दूसरे लाइन में लगाता हूँ, देखो यहाँ पे लगाया साइड में। अब ये दोनों में कंटिन्यूटी नहीं आएंगी। अगर कंटिन्यूटी आ गई तो उसे शॉर्ट कहेंगे, अगर नहीं आया तो ये कैसा रहेगा, हमारा ओके रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये पूरे रो जो है वो टोटल 63 लाइन है। तो अभी मैंने मीटर को साइड करके आपको बताया कि आपने अभी देखा होगा कि इसमें यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक रहता है आपका 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, और ये नीचे के 5 1 2 3 4 5, ये हमारा जो पैरेलल लाइन है, इसमें से ये लाइन सीधा एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये लाइन दूसरा एक दूसरे के साथ 5 तक कनेक्ट है। इधर भी देखेंगे तो इधर भी जो है ये 5 तक कनेक्ट है हमारा, और ये भी 5 तक कनेक्ट है। इधर भी देखेंगे तो ये 5 तक हमारा कनेक्ट है, ये यहाँ 5 तक कनेक्ट है, इधर भी हम 5 से कनेक्ट है और 5 से कनेक्ट है। और ये जो है ये ऐसे टोटल दोनों साइड में टोटल 63 लाइंस रहते हैं ये रो। तो ये यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है, इधर भी देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट, लेकिन बीच में ये गैप दिया हुआ है, इसका मतलब ये इधर की लाइन इधर कनेक्ट है, इधर का इधर कनेक्ट है। लेकिन आप अगर चाहोगे कि साइड के लाइन से, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, ये हमें डिफरेंट सर्किट कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेडबोर्ड वर्क करता है। आप चाहे तो ब्रेडबोर्ड को आप क्या कर सकते हो, आप बैटरी एलिमिनेटर से या नहीं तो आप सेल से भी उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है सप्लाई देना पड़ेगा, और सप्लाई दे करके फिर आप उसको चेक कर सकते हो। तो अगर हमने एलईडी से एक टेस्टर बना लिया, एलईडी टेस्टर का उपयोग करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब एलईडी टेस्टर कैसे बनाने का वो भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ले लिया हमने आपको एलईडी का एक टर्मिनल हमारा एनोड है, ये एनोड है, और ये हमारा कैथोड है। इसको एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाना ज़रूरी है। देखो ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट कॉमन लेना है। जैसे मैंने बोला ये रजिस्टर लगा दिया, तो ये हमारा निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव को निगेटिव कनेक्ट कर देंगे। आप इस बात को देखो, समझो पहले। निगेटिव को हमने क्या किया, यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे ये निगेटिव कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है। अब हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बैटरी एलिमिनेटर है उसका पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, और ये पॉजिटिव पॉइंट को जैसे ये रो में डाल दिया हमने, ध्यान देना इधर, ये रो में डाला मैंने पॉजिटिव। मैंने मीटर से भी पढ़ाया और अभी एलईडी टेस्टर से भी पढ़ा देता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ तक आपका एलईडी ग्लो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक वो कनेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप यहाँ तक कनेक्ट है। अब इसको 6 नंबर पे डालेंगे तो ये कनेक्ट नहीं है। क्यों कि 6 जो है ये 5 कॉलम ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो अगर मैंने इसको सपोज समझ लो यहाँ पॉजिटिव दिया, तो वो पॉजिटिव यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, ये पूरा पॉजिटिव आ गया आपको। कहाँ से लेकर के, ये फर्स्ट पॉइंट वाला ये पॉजिटिव यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। अब समझो इसी को हम साइड में लगाएंगे, देखो साइड में पॉजिटिव लगा दिया। तो अब जैसे साइड में लगाओगे तो ये एलईडी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है हमारा वो सेपरेट है, इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसको अगर मैंने साइड में इसको भी लगाया तो हमारा एलईडी ग्लो हो गया। इसका मतलब हमने एलईडी टेस्टर से इसको चेक कर लिया। इस तरह से एलईडी टेस्टर बनाते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे कि नेक्स्ट 6 वैसा ही कनेक्ट रहता है क्या, हाँ वैसा ही कनेक्ट रहता है। देखो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है तो मैंने कॉलम लिया, देखो 1 2 3 4 5 कॉलम को छोड़ देंगे, और 6 नंबर के कॉलम को हमने यहाँ पे लिया। देखो यहाँ पे ये 6 नंबर का कॉलम लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे जैसे आपने इसको कनेक्ट किया, देखो ये कनेक्ट हो गया।
लेकिन इसी को उसके साइड में जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो अलग पार्ट है। देखो यहाँ पे लगाएंगे तो इसके साथ कनेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना वो शॉर्ट सर्किट है। अभी यहाँ डायरेक्ट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन पूरे कनेक्ट है। उसके साइड में आओ। अब अगर मैंने ये ले लिया, देखो यहाँ पे ले लिया, यहाँ से ले लिया तो यहाँ तक लगा देंगे तो हमारा ये ग्लो हो गया। ठीक है, तो ग्लो हो गया, इसका मतलब ये भी ओके है। अब मुझे दूसरे साइड में जाना है। यहाँ भी देखो इसको लगा दिया हमने, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव। ब्रेडबोर्ड को पहले टेस्ट करने के लिए आना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव है, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और आपने ये हमने देखो फिर से 5 कॉलम 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे आपको लगाने के साथ एलईडी ग्लो होगा, लेकिन साइड में ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये सेपरेट 5 लाइन है। ये 5 कॉलम हमारा सेपरेट है, 1 2 3 4 5। अब हम साइड में लगाएंगे तो भी आएगा क्या, नहीं आएगा। उसके लिए हमें पॉजिटिव यहाँ से निकाल करके सेकेंड रो में डालना पड़ेगा, तब जा कर के आपको यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। देखो इस तरह से ये आ गया आपको, तो यहाँ पे ये बन गया आपको, यहाँ से यहाँ तक 5 कॉलम एक दूसरे से कनेक्ट है, ये हमें पता चल जाता है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में देखना है कि हमारा ब्रेडबोर्ड सही है या नहीं है, वो भी चेक हो जाता है इसके कारण। देखो ये हम 6 नंबर पे लगाएंगे, हमारा एलईडी ग्लो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रो यहाँ से यहाँ तक भी ठीक है, उधर तो ठीक ही था। अब साइड में लगा देंगे इसके, देखो यहाँ पे प्लस, तो फिर एलईडी हमारा ग्लो नहीं होगा क्योंकि वो रो सेपरेट है। तो उसको हमने यहाँ लगा दिया, तो देखो यहाँ से यहाँ लग गया, ये भी सही है। अब हमारा ये पूरा लाइन है 63 लाइन्स, इसको भी चेक कर सकते। जैसे देखो हमने आपको बताया कि यहाँ पे लगाया, हमने ये लगा दिया और ये माइनस को हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे इसको ये पॉइंट को लगाएंगे हम एलईडी का, तो हमारा एलईडी ग्लो हो जाएगा। देखो हो गया, इसका मतलब इसमें कितने कनेक्शन है, ये 5 कनेक्शन है। देखो 1 2 3 4 5। लेकिन इसी को अगर ये साइड में लगाएंगे तो ग्लो होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। जैसे आपने ट्रेन से प्रवास किए होंगे तो जो रेल का रूट रहता है, उस रूट में दोनों रूट में डिस्टेंस बराबर है, लेकिन उसमें एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं रहता। वैसे यहाँ पे ये है। आगे चलो, अब अगर हमें दूसरी लाइन चेक करना है, आप समझेंगे कि हम साइड में लगा दिए तो भी हमारा ग्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो हमें साइड में लेने के लिए फिर पॉजिटिव हमने कहीं और लगा दिया इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल लाइन 5 कॉलम तक कनेक्ट है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे इसको। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे लगाएंगे वो केवल वहाँ 5 में कनेक्ट है। कितने हैं इसमें पॉइंट, देखो 1 2 3 4 5। फिर आगे चलो और आगे। अब देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया तो फिर उस लाइन में ही हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब वो ग्लो होगा। देखो ये लाइन में लगाया तो हमारा ये ग्लो हुआ। तो इस तरह से हम चेक कर सकते। समझो ये साइड में चेक करना है हमको कहीं भी, तो इसको यहाँ से लिया, यहाँ लगा दिया, ये ग्लो हो गया। इसका मतलब देखो अब मैं साइड में लगा दिया तो ग्लो नहीं हुआ, मेरे को उस लाइन में जाना पड़ेगा, तब जाके ये ग्लो होगा। देखो हुआ कि नहीं, यानी प्रैक्टिकली भी हमें ध्यान में आता है। अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो आपका ये ग्लो होगा, नहीं होगा। उसके साइड में लगा देंगे तो भी ग्लो होगा, नहीं होगा। उसी लाइन में जब लगेगा तभी जा कर के वो ग्लो होगा, तब तक ग्लो नहीं होगा। फिर यहाँ चले जाओ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम। ये पॉइंट ले लिया हमने, तो ये यहाँ ले लिया और इसको यहाँ टच कर दिया। देखो यहाँ पे तो लगा क्या, नहीं लगा। लेकिन अगर इसको यहाँ लगा देंगे तो भी नहीं लगा, तो मेरे को उस लाइन में जाना पड़ेगा। जब तक उस लाइन में नहीं जाते तब तक हमारा वो ग्लो होने का कोई चांस नहीं रहता है। देखो वो लाइन में लगा क्या, नहीं लगा। उसका लाइन ये सेपरेट ये लाइन है। देखो तो आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिमाग में आ जाएगा कि हमें उसी लाइन में लेना है। तो क्या सीखे हमने इससे कि ये वर्टिकल जो लाइन है ये 5 लाइन कनेक्ट है, डायरेक्ट 5 कॉलम एक दूसरे से कनेक्ट है। नीचे में 5 कॉलम इधर से कनेक्ट है, लेकिन ये जो पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे से सेपरेट है, कनेक्ट नहीं है। इधर भी वैसा हो गया, ये 5 लाइन्स है और इधर भी जो है 5 लाइन्स कनेक्ट है, इधर टॉप वाला और ये बॉटम वाला। अब क्या करना है, ब्रेडबोर्ड को बड़े सर्किट बनाने के लिए ब्रेडबोर्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, अभी लाइट लगा हुआ है, हम आपको प्रिपेयर करके दिखाते हैं। क्या करेंगे उसके लिए हम, वो देखो
सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 और 6 में ऑर्डर में पॉजिटिव बना लो। अब पॉजिटिव बनाना है तो वो हमेशा डिस्टिंग्विश होना चाहिए। उसके लिए हमेशा क्या करना, रेड वायर का उपयोग करना। अब जैसे मैंने ये बना लिया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव बना लिया तो देखो यहाँ पे दे देंगे हम क्या, यहाँ दे देते हैं, ये देखो रेड कनेक्शन, ध्यान देना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलईडी को लास्ट में लगाते हैं। अब देखना ध्यान में, अब ये पूरा हमारा एक लाइन बना कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। अब लगाया हमने तो देखो हमने लगाया 1 2 3 4 5 और ये हमारा यहाँ से लगा दिया 5 और 6 के बीच में लगाया, लेकिन हमारा लाइट लगा नहीं था। इसका मतलब यहाँ लूज कांटेक्ट था। हम लूज कांटेक्ट को पहले क्लियर कर लेंगे। अब क्लियर हो गया ये, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव कनेक्शन हो गया। जो भी पॉजिटिव लेना होगा वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसी तरह से अब उसके साइड में ही निगेटिव बनाना, क्योंकि कोई साइड से भी निगेटिव आ सकता है। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो देखो हम एक ब्लैक वायर लेंगे उसी के साइड में, और 5 और 6 के बीच में हमने इसको लगा दिया। मैंने पहले से कट करके रखा हूँ वायर, जिससे वीडियो लंबा ना हो। अब इसको मैंने यहाँ फिट कर दिया। देखो दूसरा वायर लेते हम, देखो ब्लैक लेना निगेटिव के लिए हमेशा, ठीक है। यहाँ से लेकर के हमने ये पॉइंट में लगा दिया। अब ये फिट हो गया, ठीक है। अब देखो इधर तो पॉजिटिव था, ये लूज है अभी भी, तो हम उसको पहले सही कर लेते हैं, क्योंकि लूज कनेक्शन नहीं चाहिए। लूज कनेक्शन रहेगा तो फिर आपका काम नहीं होगा, वो कनेक्शन हमेशा टाइट रहना चाहिए। अब जैसे मैंने ये पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे ले लिया। चलो दूसरा वायर लेते हैं हम, वो वायर हमारा ब्रेक है। अब हम रेड वायर के लिए दूसरा वायर लेते हैं, दूसरे वायर से उसको कनेक्ट करेंगे। ध्यान देना ज़रा सा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में आना चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होता, उसको आना चाहिए आपको। अब हम सेकेंड रेड वायर लिए और इस रेड वायर को अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देखो आप लूज कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होना। तो अब हमारा क्या हो गया, अब हम इसको जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा एलईडी ग्लो हो जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा हमारा कि हमारा टोटल जो 15 पॉइंट है वो हमारा वहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ लिया, ये रेड वायर लिया, और इसको हम ये 6 नंबर 5 और 6 के कॉलम के बीच में, जैसे नदी के ऊपर ब्रिज बनता है ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे एक प्रकार से पॉजिटिव का ब्रिज बना दिया। और ये बना करके इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। देखो और जैसे ये लगा देंगे और फिर हमारा एलईडी अगर ग्लो होता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। जब तक ग्लो नहीं होता तब तक वो सर्किट कंप्लीट होने का कोई चांस नहीं रहता है। देखो इसको हम लगा देते हैं अच्छे ढंग से। देखो अब इसमें लूज कांटेक्ट रहने का कोई चांस नहीं है। अच्छे से फिट कर दिए उसको हमने, और भी पेन से हम उसको दबा देते हैं ऐसा, ठीक है ना। हो गया ये हमारा पॉजिटिव। अब कैसे भी करो ये फिक्स हो गया। अभी देखो ऐसे हलाए तो भी हमारा एलईडी चलते रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी के साइड में और लगा देते हैं हम यहाँ पे। देखो ये वाला दूसरा साइड हमारा निगेटिव बना किया, वो चेक कर लेते। इसको यहाँ लगा दिया और एलईडी को दूसरे रो में लगा देंगे, यहाँ से निकाल करके एलईडी लग गया। फिर भी इसको हलाओ, आपका बोर्ड सही ढंग से बन गया। तो ये बन गया आपका ब्रेड बोर्ड का एक साइड में पॉजिटिव निगेटिव। अब हम दूसरे साइड भी चेक कर लेते। देखो इधर भी हमारा 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 और 6 के बीच में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 5 और 6 के बीच में इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये पहले कनेक्ट कर लेते अच्छे से, ध्यान देना ज़रा ढंग से कनेक्ट करने का उसको, जिससे कि आपको वो लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लूज कांटेक्ट रहा तो फिर हमारा ब्रेडबोर्ड
ढंग से काम नहीं करेगा, फिर हम कितने भी बड़े सर्किट बनाएंगे वो ऑपरेट होने का कोई चांस नहीं है। अब मैंने इंटरनली निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि निगेटिव कनेक्शन ज़्यादा रहता है, प्लस कनेक्शन हमें कम रहता है। अब देखते हो हमने उसको लगा दिया वहाँ, और यहाँ आ जाएंगे लास्ट पॉइंट पे, देखो तब हमारा ग्लो हो गया, यानी ये भी लाइन हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हम उसी के साइड में फिर से पॉजिटिव बना लेंगे एक, जिससे कि हमारा काम और भी इजी हो जाए। देखो अब हम पॉजिटिव बनाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव वायर लगा देंगे, ठीक है। वायर पहले से कट करके मैं रखा हूँ, जिससे कि आपका अपना वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए हो। देखो अब क्या किया मैंने, ये देखो ये है हमारा 5 नंबर और ये हमारा 6 नंबर, और इसके बीच में हमने ये रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे अच्छे ढंग से। लूज कांटेक्ट रहेगा तो हमारा काम नहीं करेगा, लूज कांटेक्ट नहीं चाहिए हमें, चाहिए कैसा, परफेक्ट काम चाहिए। लूज कांटेक्ट रहा तो सर्किट कभी भी वर्क ढंग से नहीं करता है, इसलिए हमें हमेशा जो है वो टाइट कनेक्शन होना चाहिए, फिक्स कनेक्शन होना चाहिए। अब आज मैं ब्रेडबोर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो फिर इस पे हम आईसी से आपको सभी गेट पढ़ाने वाले हैं, तो अभी ये प्रिपेयर हो जाएगा तो गेट बनाना हमारे लिए इजी रहेगा। जितने भी गेट होंगे सबको, अब देखो वहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगाते, अगर एलईडी लग गया मेरा ये प्रिपेयर हो गया। अब क्या करेंगे, एक और काम करना है मुझे। अब जैसे आउटर हमने लिया पॉजिटिव, ठीक है ना, ये निगेटिव लिया था हमने, हो गया, ये निगेटिव हमारा हो गया। अब देखो क्या करेंगे इसको, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है। आउटर को हमें पॉजिटिव बनाना है, फिर से हमने एक रेड वायर लिया, और रेड हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज करना। इसके आउटर में लगा दिया, ध्यान देना इधर, इसके आउटर में हमने टॉप में जो हमारा रहता है कनेक्शन वहीं पे ले लेने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। और इसको हमने फिर से इधर के टॉप में लगा देना है। इसको निकाल लेता हूँ और इसको बाद में लगाऊंगा, पहले टॉप में लगा देता है इसको। देखो ये टॉप में लगा दिया। अब क्या हुआ हमारे पास, अब यहाँ पे मैं इसी लाइन में इसको फिट करता हूँ। देखो अब हमारा पॉजिटिव यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन ही गया। अब देखो मैं इसको इसके एंड में लगा देता हूँ यहाँ से। तो आपको कितने भी सर्किट बनाने होंगे तो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से लेकर के ऐसे आ करके ऐसे आ करके ऐसे आ करके यहाँ तक आ गया, यानी ये पूरा अपर साइड को हमने पॉजिटिव बना दिया। क्या किया, केवल ये 2 पॉइंट जो है ना 5 और 6 कॉलम का, उसको ज्वाइंट करना ज़रूरी है। उसमें से आउटर में हमेशा पॉजिटिव लेना और इनर साइड में हमें हमेशा जो है वो निगेटिव लेना, जिससे कि निगेटिव कनेक्शन बहुत ज़्यादा आता है सर्किट में। तो इसी ब्रेडबोर्ड पे हम डायरेक्ट निगेटिव कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये दोनों वायर आपको ध्यान में आ गए, ये हो गया, ये रेड पॉजिटिव यहाँ दिया मैंने और ये एलईडी यहाँ लगाया, तो ये यहाँ से लेकर के आउटर हमारा पूरा पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक ब्लैक वायर लेंगे और इनर बोर्ड में कनेक्ट कर देते। देखो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो है ना उसको यूज कर सकते हैं आप। यहाँ से लिया और इधर हमने कनेक्ट कर दिया, ये देखो इनर पार्ट में यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कनेक्ट कर दिया आपने, तो अब क्या हो गया, आउटर था हमारा पॉजिटिव, अब इनर हो जाएगा हमारा निगेटिव। देखो मैंने यहाँ लगा दिया इसको, ये देखो ये इनर पार्ट में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो एलईडी अभी लगना नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसको मैंने इधर लगा दिया निगेटिव के साथ। देखो पूरा एलईडी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्लो हो गया। अब आपका ब्रेडबोर्ड प्रिपेयर हो गया सर्किट बनाने के लिए। तो जब भी सर्किट बनाना हो तो मल्टीमीटर से भी टेस्टिंग मैंने पहले बता दिया और अब हमने आपको एलईडी से बता दिया। तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिए, आपको ब्रेडबोर्ड समझ में आ जाएगा। इस पे हम नए सर्किट बना करके आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो हमने दिखाए हैं वैसे, जैसे ट्रांजिस्टर आप लोग को नॉट गेट दिखाया था करके, फिर हमने
और गेट करके दिखाया, फिर हमने आपको एंड गेट करके दिखाया, फिर नॉट दिखाया, नैंड दिखाया, अभी XOR और XNOR बाकी है वो भी दिखाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको ब्रेडबोर्ड पे आपको सभी गेट की IC जो है उसके पिन कैसे गिनते हैं, किस प्रकार से हम वहाँ पे गेट को चेक कर सकते हैं, ये सब हम आपको दिखाने वाले। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।